जी जी इंडिविजुअल सौभाग्य की बात है कि ये आदिवासी कलाकारों के समूह प्रदर्शनी से हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इस समय आप एक आश्चर्य लोग में हैं। पहला आश्चर्य ये कि जंगल सिंह श्याम सड़क पर गिट्टी फोड़ गए जब स्वामीनाथन पाटनगढ़ जाने का ये रास्ता खोज रहे थे अपनी जीप। तो उसको देखकर उन्होंने जीप रोकी और पूछा कि तुम पाटनगढ़ का रास्ता जानते हो? वो पाटनगढ़ इसलिए जाना चाहते थे कि प्रख्यात तत्वशास्त्री वेरियम एल्विन कुछ दिनों पाटनगढ़ में रहे। आपको जानना ही होगा कि वेरियम एल्विन की महिमा ये थी कि वो किसी आदिवासी औरत से ब्याह करते थे, फिर 2-3 बच्चे हो जाते थे, फिर वो उसको छोड़कर चले जाते और उसके रहने रहने की कुछ व्यवस्था कर देते। तो वो पाटनगढ़ देखने इसलिए जा रहे थे। तो उससे पूछा कि चलो तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, पाटनगढ़ ले चलो। गाड़ी में कैसे? नहीं तो बिहाड़ी हमारी गाड़ी उसके काम दुगना देंगे। रास्ते में पूछना शुरू किया कि वहाँ पाटनगढ़ में कोई चित्र तो बनाता है? हम तो बनाते हैं थोड़ा बहुत घर वर दीवार, तो तुम करके जाओगे? मैं तो गाता हूँ। अच्छा गाते हो? कहा कि हमारा जो वो है छोटा सा समूह है गुण प्रधान, हमारा काम ही गाना है। गुण
आदिवासी समुदाय है, उसका भी एक उप समुदाय है। और वो गौड़ों के लिए उनकी जाति स्मृति, उनकी कथाएं, उनके पूर्वजों की कैसे जन्म हुआ पृथ्वी का, कौन देवता थे, फिर इनके पुरखे कौन थे, इसका गायन करते थे। तो वो असल में पैतृक और जाति स्मृति के गायक थे। खैर, स्वामीनाथन धनगढ़ सिंह श्याम को ले आए भोपाल भरतपुर। वहाँ स्वामीनाथन की प्रेरणा और प्रोत्साहन से कागज पर और नए किस्म के रंगों से धनगढ़ सिंह श्याम ने अपना काम बनाना शुरू किया। एक तो पहला आश्चर्य ये हुआ कि एक व्यक्ति जो चित्रकार नहीं था, मूलतः भारत भवन में स्वामीनाथन की सानिध्य में चित्रकार बना। तब तक गौड़ कला का कोई विशेष साक्ष्य नहीं था। बहुत तो होगा, लेकिन उसका किसी कार्य का साक्ष्य नहीं था। तो ये तो पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य ये है कि धनगढ़ सिंह श्याम की जो बुनियादी स्मृतियाँ, जो उसके मन में अभिप्राय थे, वो सब संगीत के, उनको गाता। तो जो सांगीतिक स्मृतियां थी उनको उसने चाक्षुष स्मृतियों में बदलना है। ये दूसरा है। ऐसा कोई प्रमाण दूसरा नहीं है, दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी संगीतकार ने अपनी संगीत की स्मृतियों को ललित कला की स्मृतियों में बदल दिया। तो ये दूसरा आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य ये कि बहुत जल्दी, मेरा ख्याल 1984 सेंट्रल पॉम्पिडू पेरिस ने ये तय किया कि वो एक बड़ी विश्व प्रदर्शनी करेंगे आदिवासी लोक कलाकारों की। तो उनका एक दल आया भोपाल, और उस दल ने 2-4 कलाकार चुने, उनमें एक धनगढ़ सिंह श्याम। और फिर ये प्रदर्शनी जब हुई, उसका जो कैटलॉग था उसके कवर पर धनगढ़ सिंह श्याम की कलाकृति थी। तो मान्यता मिलना शुरू हो गई। और जो तीसरी चीज हुई कि उसने अपनी एक कलम बना दी। उसके पहले तो कुछ था नहीं, तो ये धनगढ़ कलम। तीसरा आश्चर्य। चौथा आश्चर्य ये हुआ कि एक चित्रकार हो, बड़ा चित्रकार हो, खत्म। लेकिन उसने बहुत सारे अपने ही परिवार और समुदाय के लोगों को चित्रकार बनने के लिए प्रेरित किया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सब पाटनगढ़ में रहने वाले चित्रकार, ये सब पहले चित्रकार नहीं थे। अगर ये गौड़ प्रधान ही बने रहते तो ये गायक होते, शायद अभी भी गाते होंगे। लेकिन उन्होंने, और उसने उसकी शैली में जो इनमें से कोई किसी कला महाविद्यालय में पढ़ा है, इनमें से कुछ लोगों के नाम अब धीरे धीरे कुछ आधुनिक किस्म के होने लगे हैं, जैसे सुषमा और इस तरह के लोगों के नाम हैं। इसमें स्त्रियां भी शामिल हैं। लेकिन जैसे धनगढ़ सिंह श्याम की पत्नी जो खुद चित्रकार है, उसका नाम था धनकुसिया, जो कि ज़्यादा सहज नाम था। और उसकी एक बेटी वो जापान में था तब हुई, लौट के आया तो उसने उसका नाम रख दिया जापानी। तो वही बहुत अच्छी चित्रकार है, दोनों बहुत अच्छे चित्रकार हैं। और तो इसलिए एक पूरे समुदाय को चित्रकला में प्रवृत्त कर दिया। तो ये आश्चर्य सब। और आप देखें कि इनमें मनुष्य की, ये मनुष्य केंद्रित कला नहीं है, बल्कि ये इस अर्थ में अधिक भारतीय है कि स्वयं भारतीय चिंतन मनुष्य केंद्रित चिंतन नहीं रहा।
हम तो ये मानते थे कि मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है और तमाम, तो इसलिए आप देखेंगे और ऐसे हम इतने ज़्यादा आक्रांत हैं मनुष्य से, हमारी कला भी इतनी आक्रांत है अपनी कला कि हमको ये थोड़ा बहुत जो लैंडस्केप वगैरह होती है तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं मनुष्य का या कुछ झलक वलक पाना चाहते हैं। ये मनुष्य की कला नहीं। और अब जो ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं, हमने पाटनगढ़ में रजा फाउंडेशन में इस वर्ष से वार्षिक उत्सव शुरू किया है, तो 12 जून को हमने किया। जनगण सिंह शाम का जो घर है, पुरानी किस्म का घर है, गारे मिट्टी का बना हुआ है, इसको हम रिस्टोर कर रहे हैं ताकि वो एक स्मारक के रूप में वहाँ बना रहे। और ये जो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जो एक और तत्व है जो आश्चर्यजनक है। एक व्यक्ति कैसे पूरी जाति स्मृति का उत्तराधिकार स्वायत्त करता है। एक व्यक्ति तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, हम लोगों के कभी कभी हम लोग कलाकार वगैरह जाते थे तो बुलाते थे तो वो हमारे संकोच के नीचे बैठा था। तो रजनी को कई बार कहना पड़ता था तो नीचे क्यों बैठे, क्यों नहीं बैठे, कहता है नहीं। ऐसा संकोच ही है उसको। खैर आप जब जानते हैं उसने भाग्य से जापान में आत्महत्या की, तो उसका एक ट्रेजिक पक्ष है। लेकिन ये जो और हमारा ये भी बड़ा आखिरी आश्चर्य है, ये कला प्रदर्शित होने के पहले प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट गैलरी में खरीद ली और अब ये दुबई में सबसे बड़ा शो करने जा रहे हैं हमारे मित्र अरविंद सिंह साहब और हर सिंह साहब। बाकी आप अब चित्र देखिए और थोड़ी देर में रस रंजन भी करिए और पहले चित्र देखिए। और ये बड़ी खराब आदत हम लोगों में जो आ गई है, चित्र तो देखते नहीं, उसके पहले उसकी तस्वीर उतारते। अरे पहले दूसरे चित्र तो देख लो, फिर उतारना तस्वीर। तो चित्र देखिए और अपनी मनुष्य केंद्रित मानसिकता से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाइए। एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में आप हैं और आप अकेंचन हैं और नश्वर तो है। धन्यवाद। ये साथ लगा दी जाए हम लोग की बहन 100 गुना बढ़ जाए। जितनी आंखें उनकी होंगी दिन के समाज में लाखों बिल्कुल लगे। मेरा इस तरह से नाम लिखा है, वहीं पर लिख दिया जाए कि 1 लाख वर्ष का 2 लाख कई लाख बार आर्टिस्ट